सरकारी कंपटीशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार। आइए आज हम पढ़ते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं टेंस के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि जो पैसिव वॉइस होता है टेंस का बनता है, मॉडल का बनता है, इंपरेटिव का बनता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों वॉइस के बारे में कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। और मैं आपको एक शानदार ट्रिक दूंगा 423/1 का इन पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे लिखा है, आपको पता होगा कि 12 तरह के टेंस होते हैं, 3 प्रकार टेंस होता है, उसके 12 टाइप होते हैं। पहला होता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ रूल और नियम हैं जो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज आता है, तो हम जब भी देखेंगे डू या डज तो उसको चेंज कर देंगे पैसिव में इज, एम, आर में। कंटिन्यूअस में इज, एम, आर आता है, तो इज, एम, आर को बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। कोई भी पैसिव वॉइस हो, दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस हो, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगता है, चाहे वो किसी प्रकार का भी पैसिव वॉइस क्यों ना हो। तो दोस्तों अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज अब आता है हेल्पिंग वर्ब, और जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज बीन, हैव बीन आ जाता है। अच्छा, बचपन में हम लोग ये पढ़े थे कि 8 ही प्रकार के टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन आज जान लीजिए कि 12 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन कुछ रेयर केस होते हैं जो अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे आइए, ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैज बीन आता है, हैव बीन आता है। तो जैसे इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन लिखेंगे, फिर बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, लेकिन ये रेयर केस में होता है। उसी प्रकार दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और नेगेटिव इंटरगेटिव में डिड आता है, तो डिड को चेंज करेंगे वाज और वर में। सेम उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब आता है, तो वाज वर्ब प्लस बीइंग कर देंगे पैसिव वॉइस में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है, तो उसका पैसिव वॉइस हैड बीन हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन आता है, तो हैड बीन प्लस बीइंग रेयर केस में हो जाता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल आता है, तो वहाँ विल भी हो गया। और इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस का विल भी होता है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका पैसिव विल बी प्लस बीइंग रेयर केस हो गया। उसी प्रकार दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव आता है, तो विल हैव बीन हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। उसी प्रकार एक रेयर केस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो उसमें हम विल हैव बीन लिखते हैं, तो विल हैव बीन प्लस बीइंग कर देते हैं रेयर केस में। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं एक्चुअल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। तो दोस्तों ये रहा सारा कुछ रूल और रेगुलेशन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आइए अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस। तो लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला है, वह एक किताब पढ़ रहा है। वह एक किताब पढ़ रहा है। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस जिस वाक्य के अंत में रहा रही है, तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस हो गया। वह का मतलब ही इज रीड, तो ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, पैसिव वॉइस उसी का बनेगा जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैं बता दूं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दिया हो वही ट्रांजिटिव वर्ब होता है, यानी कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे बेटा लिखा ही इज रीडिंग अ बुक, तो रीडिंग क्या हो गया, रीडिंग वर्ब हो गया ना, इसके बाद क्या गया, अ बुक ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो इसी का पैसिव वाई बनेगा। तो दोस्तों मेरा ट्रिक है, देख लीजिए 423/1 ये दिया है पूरी सेंटेंस ए बी में, ए बी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। अब इसका हम बनाएंगे पी बी, पी बी का मतलब हो गया पैसिव वाई। तो जो मेरा ट्रिक है दोस्तों आप देख सकते हैं, ट्रिक है मेरा 423/1, 423/1। दोस्तों जो स्ट्रक्चर्स होता है, जब हम टेंस पढ़ते हैं या मॉडल्स पढ़ते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट है ना, 4 होता है। फिर इधर अदर वर्ड होता है। नंबर दे दीजिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो होता क्या है पैसिव वाई में, सबसे पहले मैं बता दूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना और ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह रखना ही पैसिव वाई कहलाता है, वॉइस कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। दोस्तों जैसे 1 2 3 4 हमने कोडिंग दे दिया ना, तो ये जो भी ये स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, ए बी में है, एक्टिव वॉइस में। ए बी का मतलब एक्टिव वॉइस, पी बी का मतलब पैसिव वॉइस। अच्छा, इसका अब हम करेंगे पैसिव वाई। कैसे हम पैसिव वाई बनाते हैं, तो देखो दोस्तों मेरा ट्रिक है 423/1। सबसे पहले 4 लिखेंगे, तो 4 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया 4। अच्छा 2 3 सेम रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा और मेन वर्ब सेम रहेगा। फिर यहाँ लगा देंगे यहाँ पे बाई, +1 है ना, तो 1 क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर बन गया 423/1 का, ये बन गया, ये 4 2 3/1, 423/1 का स्ट्रक्चर हमारा ये तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये था समझाने के लिए। आइए अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा था 423/1। जैसे वह एक किताब पढ़ रहा है, तो हो गया ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ रीडिंग अ बुक। अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो आइए, ये था स्ट्रक्चर 423/1 का। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था। तो देखिए दोस्तों, तो अब हम नंबर सीरीज रखते हैं। पहले पे हो गया ही, दूसरे पे हो गया इज़, तीसरे पे रीडिंग और ये चौथे पे अ बुक हो गया। तो क्या हमारा ट्रिक है, 423/1 करना है ना। अच्छा, दुनिया का कोई पैसिव वाई हो, हर एक पैसिव वाई में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो देखिए दोस्तों, अ बुक 4 नंबर रखना ना, तो अ बुक कैपिटल ए कर दीजिए, अ बुक। अच्छा, क्या है, 2 ना इज है ना, लेकिन हालांकि हमको दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है ना, इसलिए क्योंकि हम इसका पीवी कर रहे हैं, पीवी का मतलब पैसिव वाई बना रहे हैं। तो अ बुक इज, तो अब लगाएंगे बीइंग। इसके पहले जो हमने चार्ट लिखा था व्हाइट बोर्ड पे, आप उसमें रूल को देखिएगा कि जहाँ पे इज एम आर होगा, बीइंग लगा कर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो दोस्तों अ बुक इज बीइंग। अच्छा, रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। पहला फॉर्म रीड, दूसरा रेड होता है। तो हो गया अ बुक इज बीइंग रेड, और ही का ऑब्जेक्टिव तो बाई, और ये हो गया दोस्तों हिम हो गया। अब देखो, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, या लेडी बाई ये 1 हो गया। तो बन गया 423/1 जो है दोस्तों मेरा ये ट्रिक बन गया। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के उठा के हमने रख दिया सब्जेक्ट की जगह, और हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़ दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बना दिया, और बाई लगा के सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट। तो हमारा हो गया पैसिव वाई। इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। दोनों सेम कंडीशन है, मतलब दोनों अर्थ सेम ही निकले। जैसे मैंने एक सेव खाया, या आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे द्वारा एक सेव खाया गया। तो दोस्तों ये हो गया पैसिव वाई। ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या है एक्टिव और क्या है पैसिव। तो आइए बनाते हैं। मेरा खुद का ट्रिक है 423/1। ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। देखिए दोस्तों, ये नंबर 1 कर लो, ये नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। 1 2 3 4 हो गया ना। अच्छा, तो 423/1 है मेरा नियम। 4 को पहले कर दो, दिस वर्क हो गया, तो दिस वर्क।
अच्छा, दूसरे पे क्या इज है ना, तो हमें पता है जहाँ इज एम आ रहे हैं वहाँ बीइंग को हमको ऐड कर देना है, तो हमने बीइंग को ऐड किया। और दुनिया का किसी भी पैसिव वाई में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो डू डिड, यहाँ डन हो गया, डूइंग चेंज इनटू डन, दिस वर्क इज बीइंग डन। और बाई लगा दोगे, बाई वन है ना, वन ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो गया। अच्छा, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। राहुल किल्ड अ टाइगर, ही रोट अ लेटर। ये दोनों जो सेंटेंस है ये है पास्ट का इंडिफिनिट का है। तो पास्ट इंडिफिनिट में होता क्या कि अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। यही एक ऐसा टेंस है, मॉडल से कुछ भी कर सकते हैं कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और कहीं वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं आता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि कैसे इसका पैसिव वाई बनेगा। ऑब्जेक्ट को उठा के रख देंगे सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को उठा के रख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह। और किल्ड है इसे वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ। नियम क्या, 423/1 ना। अच्छा, तो देखो 1 2 3 4 नहीं दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब इसी में ऐड हो गया किल्ड में ना। तो अ टाइगर को उठा ले बेटा, तो ये हो गया अ टाइगर। अ टाइगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वाज लगा दो, और थर्ड फॉर्म सेम होता है। अ टाइगर वाज किल्ड, अ टाइगर वाज किल्ड बाय राहुल। नाम है, नाम का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में, तो दोस्तों ये हो गया पीवी में। और दूसरी बात ये है कि होता क्या है, पास्ट के इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो उसको हटाने के लिए हम थर्ड फॉर्म करने के लिए वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, ही रोट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर वाज। राइट रोट रिटन, अ लेटर वाज रिटन बाय ही का हिम। ये दोस्तों पीवी हो गया। अच्छा, आई विल हैव डन दिस वर्क, नंबर दे दो 1, ये पूरा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 423/1 लगा दो, 4 को पहले कर दो, क्या हो गया दिस वर्क। दिस वर्क विल हैव है ना, और इसके पहले हमने चार्ट में क्या लिखवाया था, जहाँ विल हैव होगा बीन को हम ऐड कर देंगे। विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन ही होता है, डन हो गया, और बाई आई का मी हो गया। दोस्तों ये हो गया पीवी। तो दोस्तों ये रहा कुछ पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल जो 423/1 का फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। तो ये रहा पार्ट 1 टेंस का वीडियो। अब आपको अगला एपिसोड मिलेगा पार्ट 2 मॉडल्स का। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं।